हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं प्रग्रामी आवर्त तरंगे प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के न्यूमेरिकल को दूसरे भाग को लेके आए हुए हैं। यदि आपने इससे पहले वाले भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 11वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक प्रगामी तरंग का समीकरण आपको दिया है। समीकरण क्या है आइए देखते हैं। 0.05 साइन 1000t माइनस 4x, ये है समीकरण बच्चों। कह रहा जहाँ दूरी मीटर में और समय सेकंड में है तो तरंग का वेग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा? तरंग का केवल वेग वेग पूछ रहा है। ठीक है, आइए निकालते हैं। अगर बच्चों इसका हम कंपेयर करें प्रगामी तरंग के समीकरण से तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो बच्चों आपको बात बता दें, प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है? ए साइन 2 पाई अंदर ले रहे हैं तो 2 पाई t बटे कैपिटल टी, और इधर जब गुणा करेंगे 2 पाई x बटे लेमडा। तो बच्चों इससे अगर हम तुलना करें, क्या करें, कंपेयर करें इस समीकरण से, तो हमको क्या मिलेगा? बच्चों अगर इस समीकरण से हम तुलना करें तो देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो जो 2 पाई बटे टी है, देखिए जो ये 2 पाई बटे टी है, हम आपको बता दें इसकी जगह देखो 2 पाई टी की जगह क्या है 1000 है, तो 2 पाई टी की जगह हम 1000 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू हम निकाल लें तो क्या आएगा? 2 पाई/1000 आएगा, 2 पाई/1000 ये आ जाएगा कैपिटल टी की वैल्यू। अगर हम एन निकालें बच्चों, एन होता है 1/टी, यहाँ एन निकालना है अगर हमें, तो आइए बच्चों अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, एन बराबर 1/टी। टी का मान कितना है? 1/टी का मान चाहिए ना, तो हो जाएगा 2 पाई/1000, तो बटे वाला 1000 ऊपर पहुँच जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगा 1000/2 पाई। अब 2 से काट भी सकते हो, ये आ जाएगा हर्ट्ज में। और दूसरा अगर हम कंपेयर करें बेटा, दूसरी वैल्यू, ये तो पहली वैल्यू कंपेयर में आ गई, ठीक है, तुलना करने पर आई। कैसे? अब आइए दूसरी वैल्यू तुलना करते हैं। तो देखिए दूसरी वैल्यू जो हमारा ये है, इसकी जगह पर क्या है 4 है, माइनस माइनस है तो इसको इसके बराबर लिख लेंगे। अगर मान लो यहाँ प्लस होता तो साइन भी अलग कर लेते ना, अगर प्लस होता तो इसको माइनस मान के लिखते हैं, क्योंकि सेम है तो यही लिख लेंगे, वरना साइन सहित लेंगे, माइनस और प्लस दोनों साइन सहित। तो यहाँ सेम है, लेने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कट जाएगा। तो हाँ बेटा बराबर करने जा रहा है, 2 पाई लेमडा जो है किसके बराबर होगा? 4 के। तो यहाँ से बच्चों अगर लेमडा की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें? लेमडा की वैल्यू, तो लेमडा उधर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 2 पाई/4 आएगा, 2 पाई/4 आएगा। अब इसे अगर आप काटना चाहो 2 से काट सकते हो, तो पाई/2 हो जाएगा मीटर में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? चाल। तो चाल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? v बराबर होता है एन लेमडा होता है। एन की वैल्यू कितनी है? 1/2 पाई, और लेमडा की वैल्यू है पाई/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2000 आएगा आपका 1000/4। 4 से भाग दो बेटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 250 आएगा बच्चों। अप्रॉक्सी कितना आएगा? 250 आएगा आंसर मीटर पर सेकंड में। नोट कर लो कितना आएगा बच्चों, 250 मेरा आंसर आएगा। बच्चों 12वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल में? एक आपको समीकरण दिया है, विस्थापन समीकरण। क्या है समीकरण? y बराबर 0.05 साइन पाई/2t माइनस 0.01x दिया है। कह रहा x और y मीटर में है और t सेकेंड में है। चलिए, और कह रहा है तरंग के आवृत्ति ज्ञात करनी है। आवृत्ति क्या होती है? n। आयाम ज्ञात करना है, आयाम क्या होता है? a। और क्या? चाल ज्ञात करना है v। और एवं 5 मीटर की दूरी पर स्थित दो तरंगों के बीच का कलांतर ज्ञात करना है। बच्चों कलांतर क्या दिया है आपको?
डेल्टा फाई ज्ञात करना। कह रहा जब x बराबर 5 सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर में कि मीटर में बच्चों, मीटर में है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, तो डेल्टा मानोगे। तो डेल्टा एक्स बराबर अगर 5 मीटर हो तो डेल्टा 5 ही आपको बताना पड़ेगा। तो कुल कितनी चीज़ें पूछी है, फाई, आयान, वेग, कलांतर, पथांतर, जब इतना हो तो कलांतर बताइए। चलिए आइए निकालते हैं, क्या दिक्कत है बच्चों, आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसकी कैसे कंपेयर करेंगे आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, हम आपको एक समीकरण लिखने जा रहे हैं, उससे कंपेयर करेंगे। पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 साइन, पाई को अंदर लिख दिए, 2πt माइनस 0.01 x। तो बच्चों इसकी तुलना हम इससे करने जा रहे हैं, एक समीकरण आपको लिखने जा रहे हैं हम। तरंग का वो भी होता है, क्या होता है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से तुलना, इससे तुलना करते हैं थोड़ा अलग तरीके से। समीकरण वही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो k है, k की वैल्यू होती है 2π/λ, ठीक है, और जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो 2π/t होती है। रखेंगे तो वही पहले वाला समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा, ये दो वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए बच्चों अब तुलना करें अगर, तो ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए जहाँ जहाँ ए है उसकी जगह ये है हमारे पास, तो ए की जगह पर हमको क्या मिल जाएगा, 0.05। किस में दिया है आंसर, मीटर में कह रहा है ना, तो ये मीटर में मान लो एक्स ना, और एक्स और जो आपका वायु मीटर में, तो पहला आंसर आपका आ चुका है। अब आपको दूसरा तुलना करना है, क्या, ओमेगा की जगह क्या है, आइए देखते हैं। देखिए ओमेगा की जगह पर है 2π, समझना मेरी बात, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2π। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2π/t, 2π/t लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से 2π से 2π तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो 1 आएगा बेटा, कितना आएगा t की वैल्यू, 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल T मेरा 1 आ गया, 1 सेकेंड, ठीक है। आइए आगे तुलना करते हैं। अब हम k की तुलना किससे करेंगे बच्चों, देखिए t आ गया, लेकिन अभी t तो कह रहे हैं ना निकालने के लिए, n कह रहा है ना निकालने के लिए, तो आप फार्मूला लगाइए, n बराबर 1/t। अब t की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/1, तो n की वैल्यू भी 1 हर्ट्स आएगा, ठीक बच्चों। हमको मिल चुका है n भी, हमें क्या क्या मिल गया है, हमें n मिल गया है, a मिल गया, अभी v नहीं मिला है। तो एक काम करते हैं, अभी तुलना करने चल रहे हैं एक चीज़ और, ये हमने तुलना कर चुके हैं, समझिएगा मेरे, पहले हमने ये तुलना किया है और एक ये तुलना किया है, ठीक है। अभी हमने दो चीज़, अब के तुलना करने जा रहे हैं, बताइएगा बेटा के किसके बराबर है, जो ये के है ये है इसके बराबर, ठीक है। के किसके बराबर बच्चों, के जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो बराबर करो बेटा, के बराबर 0.01 होगा, यही ना। अब के को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताइए, के को लिख सकते हैं 2π/λ। के की जगह मान रख दिया, बराबर में क्या है, 0.01। तो बच्चों अगर यहाँ से लेमडा की वैल्यू हम निकालें, क्या, लेमडा की वैल्यू निकालें, तो लेमडा को इधर इसको नीचे ले जाएंगे, 2π 0.001 होगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 200π मीटर में। तो लेमडा आ गया, लेकिन लेमडा कह नहीं रहा निकालने के लिए, लेमडा आ चुका, लेमडा का यूज हम करेंगे क्या, निकालने कलांतर और पथांतर। वेग नहीं निकला, या वेग निकालने के लिए कर लो बेटा। तो वेग का फार्मूला क्या होता है, पहले आप ये बताइए बच्चों। जो वेग का फार्मूला होता है वो v बराबर होता है n लेमडा, क्या होता है, n लेमडा। तो v बराबर n की वैल्यू कितनी है 1, लेमडा की वैल्यू कितनी निकाली है 200π। तो बच्चों जो यहाँ पर वेग आएगा हमारा कितना आएगा बताइए, तो हमारा जो वेग आएगा वो आएगा 200π। कैसे आ रहा बच्चों, बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये 1 है ना, लेकिन जब ये पाई का अंदर गुणा करेंगे तो 2π होगा, तो 2π का गुणा तो इसमें भी तो होगा बेटा। तो क्या होगा, यहाँ पाई छूट रहा है ना, तो एक काम करो, पाई इसको लिख दो, इसको x कर दो ऐसे, ठीक है। अब पाई है, जब तुलना करोगे तुम इससे, तो देखिए बहुत ध्यान से। अब ये देखिए बेटा, के की जगह पर क्या है, ये पूरा है। अब के की जगह पर क्या है, ये है, तो क्या है ये बोलो, के की जगह पर है हमारा 0.05 होगा यहाँ पर ना। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जब पाई जब कैंसिल हो जाएगा, पाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये हटा दो इसको अब, ठीक है, पाई को छोड़ दो।
तो बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो गया है। अब ये इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, अब पॉइंट हटाएंगे, दो जीरो बढ़ाएंगे करेंगे तो 200 मीटर आ जाएगा। ये फार्मूला होता है मेरा, क्या होता है 200 किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। किस में आएगा बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड। अब गुणा करेंगे तो आएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये मेरा आंसर आ चुका है। लेकिन अभी हमें निकालना क्या है, एन आ गया है, ए आ गया, वी आ गया। अभी बेटा डेल्टा फाई निकालना। तो फार्मूला होता क्या है बच्चों, फार्मूला होता है डेल्टा फाई, डेल्टा फाई बराबर, डेल्टा फाई बराबर, देखिए बच्चों जो हम पॉइंट लिखते हैं समझ लो वहाँ से नया फार्मूला यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये नया फार्मूला यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, ठीक है हाँ। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जो जो स्टेप अलग से है। पहला ये हो गया, दूसरा में ये तुलना किया है। ठीक है, तीसरी कंपेयर जो हमने किया है वो ये किया है। के किसके बराबर होगा बच्चों, के जो है देखिए यहाँ पर 2 किसके बराबर 0.0। यहाँ पर जब पाई का गुणा करोगे तो पाई आएगा, तो यहाँ पर आप पाई लिख देना, 0.1 पाई। 1 में पाई गुणा करेंगे ये आ जाएगा, बात वही है। ठीक है, या 1 पाई लिखो, 1 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। हमने बराबर में मान रख दिया के की जगह पर, ऐसे किया है। अब आगे हम देख लें बेटा क्या होता है फार्मूला, 2 पाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये होता है फार्मूला। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई लेमडा की वैल्यू कितनी है बच्चों 200, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू दिया देखिए सवाल में, डेल्टा एक्स की वैल्यू 5 है, इंटू 5 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 से 1 जीरो कट जाएगा तो पाई बाई 20 आएगा बेटा। क्या आएगा मेरा आंसर, पाई बटे 20 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। कह रहा है एक डोरी गतिमान अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग का समीकरण आपको दिया है। क्या है समीकरण, y बराबर 0.02 साइन 4 पाई, कितना बच्चों 4 पाई, समझिएगा 4 पाई 2x माइनस 15t। तो जहाँ x और y मीटर में है, t सेकंड में है, तो इसका क्या क्या ज्ञात करना बच्चों, ये ज्ञात करना है, आयाम ज्ञात करना है बच्चों, और दूसरे पॉइंट में हमें आवृत्ति ज्ञात करनी है, और तीसरे पॉइंट में हमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, और कह रहा वेग ज्ञात करना है, और हमें आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो कुल कितनी 5 बेटा 5 प्रकार के टाइप्स हमें ज्ञात करने हैं। आइए चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, समीकरण को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण में 4 पाई का मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, y बराबर 0.02 साइन, जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 पाई x, क्या हो जाएगा भाई 4 दूनी 8 पाई x, माइनस जब करेंगे 15 चौको 60, 15 चौको 60 टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 टी, यही तो आएगा 15 चौको 60 टी। पाई भी तो आएगा, पाई और टी आएगा, ध्यान देना बच्चों। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा इसमें, 15 चौको 60 और पाई का गुणा करेंगे तो पाई भी तो आएगा, और पाई के साथ क्या आएगा, टी भी आएगा। ठीक है, चलिए ये पाई हो गया हमारा। चलिए अब आगे क्या कर रहे हैं, हम इसकी तुलना करने जा रहे हैं। किससे तुलना करेंगे, एक समीकरण लिखने जा रहे हैं। समीकरण क्या होता है, y बराबर a साइन, देखिए अब यहाँ के एक्स लिखेंगे, के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्यों, क्योंकि बेटा टी के साथ वाला हमेशा ओमेगा होता है, के साथ वाला हमेशा एक्स होता है। अगर के इधर लिखा है तो आप कुछ इसी के जैसा समीकरण आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर मान लो यहाँ टी होता है यहाँ एक्स होता तो लिखते हैं हम ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आगे पीछे इसको कर देते हैं हम। ठीक बच्चों, अगर हम इसकी कंपेयर करें, क्या करें कंपेयर, आइए कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से सवाल को हल क्लियर करेंगे। सबसे पहले बेटा कंपेयर कर रहे हैं, देख लीजिए एक ही जगह पर क्या है, एक ही जगह पर ये है ना, तुलना करो तो ए बराबर क्या होगा 0.02 मीटर, ये आपका पहला आंसर आ चुका है। ठीक है, आइए बेटा कंपेयर करते दूसरा, के की जगह पर क्या है बच्चों, के की जगह पर है 8x ना, आइए बराबर लगते हैं, के बराबर होगा 8 पाई है, तो के की तो वैल्यू निकालनी नहीं है। के बराबर क्या होता है फार्मूला हम आपको बता दें, के बराबर होता है 2 पाई लेमडा, क्या होता बच्चों के बराबर 2 पाई लेमडा, मान रख दो 2 पाई लेमडा बराबर 8 पाई, तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल करो,
पाई से पाई कैंसिल, तो लेमडा का मान अगर आप निकालेंगे तो 2/8 आएगा। आएगा बच्चों? 2/8 इसको काट दो तो 1/4 आएगा मीटर में। तो बच्चों आपका लेमडा की वैल्यू आ गई है, ये क्या आ गई? 1/4। तो चलिए बच्चों अब आगे तुलना करते हैं हम किसकी, देखते हैं। आगे अब हम तुलना करने जा रहे हैं ओमेगा की। ओमेगा की जगह पर क्या है? देखिए बच्चों, ओमेगा की जगह ये ओमेगा है। अब देखो ओमेगा की जगह पर क्या है, लिख दो ओमेगा बराबर 60 पाई। ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है बेटा? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई/टी। तो रख दो 2 पाई/टी बराबर 60 पाई। तो बच्चों पाई से पाई यहाँ आप काट सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल। तो बच्चों अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू? टी की वैल्यू, टी उधर जाएगा नीचे आएगा, तो 2/60 बराबर टी। तो टी बराबर आ जाएगा 1/30 सेकेंड। तो क्या आ गया बच्चों? ये आपके पास टी आ गया। ठीक है, अभी अब क्या रह गया हमारे पास? टी निकालना नहीं था, निकालना था। टी आ गया, लेमडा आ गया, ए आ गया। हमको बेटा ये मिल चुका है, लेमडा मिल चुका है, टी मिल चुका है। चलिए आइए एन निकालते हैं। एन कैसे निकालेंगे बच्चों? आइए बताते हैं। ठीक बच्चों, ये अलग से फार्मूले हैं, नोट कर लेना। तो बच्चों एन बराबर होता है 1/टी। एन बराबर 1/टी। टी का मान 1/30 है। 30 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो एन बराबर आएगा 30 हर्ट्स। तो बच्चों एन की वैल्यू भी आ चुकी है। अब रह कौन गया है? अब यहाँ पर रह गया वी। कौन रह गया है? वी। चलिए वी निकालते हैं। वी निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वी बराबर एन लेमडा वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला है क्या ये? फार्मूला। आइए मान रखते हैं यहाँ पर, इसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो बच्चों वी का मान हमें यहाँ पर रखना है। आप बताइए एन की वैल्यू कितनी निकाली है? 30। लेमडा की वैल्यू कितनी निकाली है? लेमडा कहाँ है? 1/4। तो वी बराबर हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15/2 और भाग देंगे तो 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, तो ये आ गया आंसर, नोट कर लो। कितना आ गया? 7.5 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। तो वेग भी आ चुका है बच्चों, हमको सारी वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, ए हमारा यहाँ फाइंड हो गया, एन हमारा यहाँ फाइंड हुआ है, लेमडा हमारा यहाँ फाइंड हुआ है, वेग हमारा इधर फाइंड हुआ है और आवर्तकाल हमारा यहाँ फाइंड हुआ है। तो नोट कर लो। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 14 नंबर सवाल? पहले आइए इसको पढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहा है एक डोरी का प्राग्रामी तरंग का समीकरण आपको दिया है। समीकरण क्या बच्चों? y बराबर 5 sin पाई 100t माइनस 0.002 x है। ठीक है, तो यहाँ x और y सेंटीमीटर में है, तो ज्ञात करना है आयाम। पहले नंबर में आयाम ज्ञात करना है, आयाम को ए से लिखते हैं बच्चों। दूसरे नंबर में आवर्ती ज्ञात करना है, आवर्ती को n से लिखते हैं बच्चों। तीसरे नंबर में हमें ज्ञात करना है तरंग दैर्घ्य, लेमडा से लिखते हैं वेवलेंथ। चौथे नंबर पे देखिए बेटा आयाम, एम्पलीट्यूड, आवर्ती, फ्रिक्वेंसी, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ और चाल ज्ञात करना, वेलोसिटी, चाल। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को सही से करेंगे थोड़ा। y बराबर 5 साइन, पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100πt माइनस 0.002 πx। अब इसकी तुलना करने जा रहे हैं किससे बेटा? इससे। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। आइए बच्चों तुलना करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम तुलना करने बैठ रहे हैं तो ओमेगा की जगह पर क्या है? 100π। देखिए जहाँ ओमेगा है उसकी जगह पर क्या है? इसकी तुलना करो, बराबर कर लो इन दोनों को। तो बेटा ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? 100π। ओमेगा तो निकालना नहीं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2π/t
तो पाई से पाई कैंसिल। अब टी को उधर भेजेंगे, 100 को नीचे, तो टी बराबर आ जाएगा 1/50। 2 से काटेंगे बेटा, 2 एकम 2 पंचे 10, ये आ जाएगा सेकेंड। टी तो कह रहा नहीं निकालने को, तो बेटा टी निकालने को कह नहीं रहा है, लेकिन टी हमने निकाल लिया है। लेकिन अब हमें एन निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? एन। तो एन कैसे आएगा बच्चों, आपको बता दें, एन बराबर फार्मूला होता है 1/T। ये एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। ये तुलना किया है, देख लेना। तो एन की जगह मान रखिए बच्चों, टी का मान 1/50। 1/50 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, हर्ट्स। तो बच्चों ये क्या आ गया? एन आ गया। ठीक है। अब दूसरी बात ये हो गई है कि आयाम निकालना है हमें। आयाम तो निकाला नहीं है, तो आयाम की तुलना कर लो। उसमें क्या बहुत सी बड़ी बात ये देखिए, इसका कंपेयर जब इससे हम करेंगे तो देखिए क्या है, एक इसके में आ रहा है 5 आया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा सब सेंटीमीटर में दिया है ना बेटा, ये तुलना करने से आया, डायरेक्ट हमने कंपेयर करके निकाल लिया है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या रह गया हमारा? के एक्स को देखो बेटो, ये जो के एक्स है इसकी जगह पर क्या है देख लीजिए, है ना? तुलना करो बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? के बराबर हो जाएगा 0.002 पाई, बराबर कर लेना है इन दोनों को। के को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा। तो बच्चों पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 बटे नीचे आएगा, पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ाएंगे? 3 जीरो, 3 संख्या है, और 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। अब तो लेमडा बराबर क्या आएगा बच्चों? 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में कह रहा है ना सेंटीमीटर में, क्यों 2 से 2 कैंसिल हो गए, जीरो कोई मतलब नहीं, 1000 बचा तो 1000 लिखेंगे हम। ठीक है। मीटर में लिखना चाहो तो मीटर में भी लिख सकते हो, इस 100 से भाग दो दोगे तो 10 मीटर आ जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मीटर सेंटीमीटर बात एक ही है। और हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें चाल निकालनी है। चाल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? v बराबर होता है एन लेमडा। एन की वैल्यू कितनी है? 50, लेमडा की वैल्यू है 10, तो आएगा 500 मीटर पर सेकंड में हमने निकाल दिया बच्चों, नोट कर लो। पंद्रह नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, आइए पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर। एक प्रगामी तरंग का समीकरण बच्चों, समीकरण आप इक्वेशन जो है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, हम नोट कर दे रहे हैं, आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा इक्वेशन है बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक बच्चों, सवाल नोट कर दिया। कह रहा है यहाँ पर बेटा एक्स और वाई मीटर और टी किसमें? सेकंड में है। तो तरंग का वेग और आवर्ती ज्ञात करनी है बच्चों। वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेग, पहले पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में ज्ञात करना आवृत्ति। ठीक बच्चों, आवृत्ति होती है एन, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक काम करिए बच्चों, चलिए बच्चों हम एक काम करते हैं। काम ये है यहाँ पर कि चलिए बच्चों अब इसकी तुलना करते हैं हम समीकरण से। y बराबर है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बच्चों से तुलना करते हैं। आइए बच्चों अगर हम इससे तुलना करें, ध्यान दीजिए, एक ही जगह पर क्या है, ये पूरा एक ही जगह पर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हमें केवल वेग और आवर्ती ज्ञात करना, तो ये से कोई मतलब नहीं है, इसको ना नोट करिए। हमें जिसका काम है उसको आप केवल नोट करिए। देखिए ओमेगा की जगह क्या है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा कितना? 314, समझिएगा मेरी बात। चलिए ओमेगा बराबर 314 हो जाएगा, और ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई टी, लिख सकते हैं बच्चों। बच्चों अब एक काम करिए, पाई का मान रखिए 1.314 बराबर 314, और ये जो टी है इधर भेज दिया, पॉइंट हटाएंगे बच्चों। 2
इंटू पाई का मान 3.14, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 314 काट देंगे। अब हमारे पास बटेगा 2/100 बराबर टी। तो बच्चों यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? तो बच्चों टी की वैल्यू क्या आएगी? इसको 2 से काट देंगे तो टी का मान आएगा 1/50। क्या आएगा बच्चों? 1/50, जिससे हम n निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि बेटा t को लिख सकते हैं 1/n। बेटा फिर समझो, t को लिख सकते हैं या तो ये जानिए, ये जो आपका n होता है वो 1/t के बराबर होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा, जब t का मान रखेंगे 1/50, 50 ऊपर पहुंच जाएगा तो n बराबर आएगा 50 हर्ट्ज। तो बच्चों ये समझ में आ गया। या तो आप टी को लिख सकते हैं 1/n, ऊपर नीचे करेंगे फिर भी 50 आ जाएगा। या तो टी का मान आप यहाँ रख दीजिए 1/50, 50 ऊपर पहुँच जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब हमें निकालना है के। दूसरा कंपेयर करिए, जो ये के है बच्चों किसकी जगह पर है? ये। तो के बराबर हो जाएगा 6.28। बच्चों के को लिख सकते हैं 2π/λ, बताया गया है 6/28। अब बच्चों इसकी अगर कंपेयर करें, पाई का मान रखें तो पाई का मान होता है 3.14 बराबर 6.28/λ। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 6.28 बराबर 6.28/λ। ये इससे कट जाएगा तो लेमडा बराबर आएगा 1 मीटर। बच्चों चाल का फार्मूला अब आप बताइए क्या होता है? चाल बराबर, अगर हम फार्मूला बताएं तो वेग बराबर फार्मूला होता है, वेग होता है v बराबर n इंटू लेमडा। बहुत ध्यान से देखिएगा। आवृत्ति कह रहा था, आवृत्ति तो आ गई भाई, दूसरा आंसर यहीं पर आ गया। और n की वैल्यू कितनी है? 50। देख लीजिए भैया 50। अब लेमडा की वैल्यू 1, 50 से कम 50, तो मेरा आंसर आ गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक बच्चों, मेरा आंसर क्या आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड, एक ही है। तो मेरा भैया पहला आंसर इधर आ चुका है और दूसरा आंसर ये आ चुका है। ठीक, नोट कर लो। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक तरंग का समीकरण आपको दिया है, वह समीकरण क्या है हम लिखने जा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। यह है समीकरण है, देख लीजिए इसको। ठीक बच्चों, कह रहा है यदि x और y मीटर में हो, t सेकंड में हो, तो तरंग की चाल कितनी होगी। बच्चों इसमें वेलोसिटी बतानी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस सवाल में? सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, आप बेटा एक y बराबर a साइन ओके एक्स, देखिए पहले x है ना, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी से तुलना करने पर, से तुलना। तो बच्चों याद रखना, अगर यहाँ पहले टी हो तो आप लिखना ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर पहले टी हो बाद में एक्स तो ओमेगा टी लिखना। अगर पहले एक्स तो पहले एक्स वाला कर देना। एक्स के साथ हमेशा के आता है और टी के साथ हमेशा डब्लू आता है, ये बात आप याद कर लो। से तुलना करने पर बच्चों यदि हम तुलना करें तो बहुत ध्यान से आप देखिए, याद रखिएगा। तो ए की जगह क्या आएगा? देखिए बच्चों जब तुलना करेंगे तो ए बराबर आएगा 0.02। इससे कोई मतलब नहीं है, सवाल में कह ही नहीं रहा, आप लिखना चाहे तो मीटर में लिख सकते हैं इसको। के की जगह क्या है बेटा समझिएगा, हमें क्या के की जगह क्या है? ये है। तो के बराबर क्या आएगा? 0.02, यही तो आएगा 0.02। और के को लिख सकते हैं 2π/λ। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2π/λ। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 से 2 काट देंगे, लेमडा का मान निकालेंगे, लेमडा इधर जाएगा, 100 इधर जाएगा, तो 100 पाई आएगा। 100 पाई मीटर किसका मान? लेमडा का मान। बच्चों और साथ में हमें किसका मान बताना है? अब हमें ओमेगा का अगर तुलना करें, ओमेगा किसके बराबर है? 2 के बराबर है, तो ओमेगा बराबर आएगा 2। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं 2πn। आप लोगों ने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ओमेगा बराबर 2πn होता है, 2π/t भी होता है। ओमेगा बराबर 2π/t और t को लिख सकते हैं 1/n, n ऊपर पहुंच जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखो, यहाँ से n की वैल्यू आप निकालोगे 2/2π
2 से 2 कटा, n बराबर 1/पाई, ये आ गया n, क्या आ गया हर्ट्स में, ठीक, ये आ गया मीटर में। अब यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला, वेग बराबर v बराबर n इंटू लेमडा, n का मान 1/पाई इंटू लेमडा का मान 100 पाई, पाई से पाई काटा, कितना आ गया बच्चों, मीटर पर सेकेंड, नोट कर लो। 17 नंबर सवाल कह रहा है, पढ़िए, एक प्रगामी तरंग का समीकरण। बच्चों आपको समीकरण दिया है y बराबर 0.02 साइन 0.02 t माइनस 0.01 x। कह रहा जबकि दूरी मीटर और समय सेकंड में हो तो किस दिशा में तरंग किस दिशा में जा रही है, यदि तो बच्चों कह रहा तरंग किस दिशा में जाए। देखिए बेटा, अगर ये माइनस हो तो प्लस की x दिशा में जा रही होगी, किसकी दिशा में, अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस की x दिशा में जा रही होगी। ये समझ में आया बच्चों। चलिए अब इसमें निकालना क्या क्या है सवाल में, इस तरंग का आयाम ज्ञात करना है, आयाम, और बेटा और कह रहा तरंग दैर्घ्य लेमडा ज्ञात करना है, और बेटा और इसकी आवृत्ति ज्ञात करनी है n, 2-3 चीज़ ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, फार्मूला लिखिए क्या होता है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए पहले टी है तो इसलिए टी लिखा, ठीक है, से तुलना करने पर करो बच्चों। ए बराबर कितना है, ए बराबर 0.2 मीटर में लिख दे, सर लिख दो बेटवा। देखिए भैया ये ए है तो यहाँ ए है, और साइन तो छोड़ो, ओमेगा की जगह पर क्या है, सर दिखात ना बस सर, देखो ये ओमेगा की जगह है, क्या है बेटा, ये ओमेगा यह है, तो ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 0.02। अब ओमेगा को लिख सकते हैं 2πn, बताया गया था, तो 0.02 पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे ना, बढ़ाएंगे ना, हाँ बढ़ाएंगे, 2 से 2 काट देंगे, सही बात है कि नहीं, हाँ एकदम सही बात है, 2 से 2 कट गया, तो n बराबर क्या आया, 1/100 पाई, 1/100 पाई हर्ट्स। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा n, ठीक सर। अब क्या रहेगा, अब आइए दूसरा तुलना करते हैं, तुलना करें, हाँ कराइए सर जी। तो के की जगह देखो बेटवा क्या है, अच्छा ये है, हाँ तो बराबर कर लें, कर लो बेटवा, बराबर करें, के बराबर 0.01। बच्चों के को लिख सकते हैं 2π/λ, अरे लेमडा, 0.01 पॉइंट आएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, इसको ऊपर इसको नीचे करेंगे, इसको ऊपर कर दो इसको नीचे, ऐसा यहाँ भी करो, 100 ऊपर 1 नीचे। अब इसका कैची गुणा करेंगे तो लेमडा बराबर आएगा 100 × 2π, और अच्छा लिखना चाहते हो तो लेमडा बराबर हो जाएगा 100 दूनी 200, 200 पाई मीटर, क्या आएगा बच्चों, 200 पाई मीटर, ये आ गया क्या आंसर, लेमडा आ गया। और क्या निकालना है, बस लेमडा और यही निकालना था, निकल गया, और नहीं रह गया बच्चों। और डायरेक्शन, दिशा अगर पूछे दिशा तो बता देना, प्लस की x दिशा में जा रही है, में जा रही है, ठीक बेटा। चलिए 18 नंबर सवाल पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, एक डोरी पर संचरित तरंग का समीकरण। बच्चों आपको समीकरण दिया है 8 साइन 0.02 x - 4 t दिया गया है, ठीक है बच्चों, ठीक। और कह रहा है x और y सेंटीमीटर में हो तो तरंग का वेग और दिशा बताइए। तो बच्चों वेग तो हम बता सकते हैं, दिशा तो आप समझ गए होंगे।
अगर यहाँ माइनस है तो एक्स की प्लस दिशा होगी। चलिए अभी हम बताते हैं। सबसे पहले बेटा आप इससे तुलना करो, वाई बराबर ए साइन, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी है यार, पहले क्या है एक्स है तो के एक्स होगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी से तुलना करो, से तुलना। तो बच्चों ए की जगह पर क्या है, हमें ए तो मतलब नहीं, छोड़ो ये, तब ए कहीं नहीं कहीं रहा निकालने के लिए, तो के की जगह क्या है 0.02, तो के को लिख सकते हैं 2 पाई/लेमडा 0.02, पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, लेमडा ऊपर 2 पाई नीचे, तो 100 ऊपर 2 नीचे, तो 2 से 2 काटा, तो लेमडा का मान आएगा बस 100 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में कहा है बेटा ना दूरी सेंटीमीटर में, तो लेमडा एक प्रकार की दूरी होती है बच्चों। चलिए अब आगे क्या कह रहा है सवाल में, अब आगे कह रहा है ओमेगा की, देखो ओमेगा की जगह क्या है 4, तो ओमेगा बराबर 4, इसको लिख सकते हैं 2 पाई n, 4 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो n बराबर 2/पाई हर्ट्स, ये आ गया n। अब हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं चाल, चाल मतलब भाई वेग बेटा, वेग लिख दें, ले भैया वेग लिख दिया है, नहीं तो v बराबर क्या होता है n लेमडा, मान रखिए v बराबर n का मान 2/पाई, उसके बाद इंटू लेमडा का मान 100 पाई, ये काटा वो काटा, 100 दूनी 200 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये वेग आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। दिशा अगर पूछे तो बच्चों हमने क्या कहा था, अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस की एक्स दिशा लिखना, अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस की एक्स दिशा लिख देना, ठीक है। प्लस की एक्स दिशा मतलब धन मान है, इसका मतलब है एक्स एक्स की धन दिशा में बेटा ये तरंग गतिमान है, में गतिमान है। चलिए बच्चों सवाल को नोट कर लो। सवाल में दूरी सेंटीमीटर में कह रहा था ना बच्चों, तो यहाँ सी लगा देना, क्या लगा देना सी लगा देना, ठीक है, क्योंकि इधर सेंटीमीटर है तो सी लगेगा, ठीक। चलिए ठीक है जो 19 नंबर सवाल देखिए। अब वाई का मान आपको दिया 19 नंबर में, और कह रहा एक्स और टी मीटर में हो तो उनकी चाल और दिशा बताइए। इसमें बेटा वेग पूछा है और डायरेक्शन पूछा है, मतलब दिशा, ठीक, दो चीज़ों को पूछा गया है। तो एक काम करो बच्चों, हमने आपको एक समीकरण बताया, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से तुलना करो बच्चों। तो बच्चों अगर हम इससे तुलना करें तो ध्यान दीजिएगा, तो एक हमें वेग से मतलब है, तो ओमेगा की तुलना किससे करेंगे बेटा, ओमेगा जो होगा 1000 के बराबर होगा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई n बराबर 1000। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1000/2 पाई, हर्ट्ज मात्रक होता है, ये आ गया। लेकिन बच्चों अगर हम दूसरी तुलना करें, के बराबर, के की जगह पर क्या है 4 है, 4, तो बेटा के को लिख सकते हैं 2 पाई/लेमडा बराबर 4। अगर इसको हम बराबर करें तो यहाँ ऊपर नीचे करें, नीचे 1 मान ले रहे, ऊपर नीचे लेमडा ऊपर 2 पाई नीचे, हमने अंश को हर में, हर को अंश में कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर, तो ऐसे ऊपर नीचे इधर भी करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा। लेमडा का मान निकालेंगे तो 2 पाई/4 होगा, 2 से काटो, 2 एकम 2 दूनी, तो पाई/2 होगा, मीटर में कह रहा तो मीटर में होगा। तो बच्चों देख लेना सेंटीमीटर मीटर का यहाँ दिक्कत हो सकता है, आप लोग समझिएगा, सवाल में सेंटीमीटर दिया हो सब क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर में निकालना, मीटर में दिया तो मीटर निकाल लेना। ये आ गया क्या लेमडा। तो बच्चों इसके बाद क्या होगा बताइए, ये तो लेमडा आ गया मेरे पास जी। अब हमें निकालना क्या है चाल, तो चाल का फार्मूला बताइए बच्चों। चाल का फार्मूला होता है v बराबर n लेमडा, n की वैल्यू 1000/2 पाई और लेमडा की वैल्यू पाई/2, पाई से पाई काटा,
v बराबर 100/1000 2 दूनी 4, 4 से भाग दो बेटा 250 मीटर पर सेकंड आएगा, नोट कर लो। और दिशा अगर पूछे बेटा दिशा, तो क्या लिखोगे? +x डायरेक्शन में गतिमान होगा। क्या होगा? +x दिशा में गतिमान होगा। लिख लेना तुम लोग पूरा। चलिए बच्चों 20वां नंबर आइए सवाल देखते हैं। 20वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है पढ़िए। एक तरंग का विस्थापन समीकरण बच्चों, समीकरण हमें दिया है। क्या दिया है? 0.8 साइन 16 पाई t-x/40 y मिलीमीटर में। ओ नो, y मिलीमीटर में। ठीक बेटा, तब क्या ज्ञात करना है? तो तरंग, पहले नंबर तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। लिम्डा, तरंग दैर्घ्य होता है लिम्डा बच्चों, पता है ना, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। दूसरे नंबर पे तरंग की चाल v होता है बेटा, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं? y बराबर a, इसका अंदर सोच रहे गुणा कर दें। प्लस का अंदर गुणा करो बेटा, तो 0.8 अंदर गुणा करेंगे तो साइन 16 पाई, समझिएगा कितना आएगा? 16 पाई t। अब अंदर इसका गुणा करेंगे तो 16 पाई/40x, यही आएगा। अब इससे तुलना करने जा रहे हैं, इसकी क्या करने जा रहे हैं? कंपेयर। किससे बेटा? y बराबर a साइन ω/t -kx से तुलना। तो बेटा अब ध्यान से देखो, हमें लेमडा और v ज्ञात करना, तो ओमेगा की जगह पर क्या है बेटा? ध्यान से देखो बेटा, ओमेगा की जगह क्या है? ओमेगा की जगह 16 पाई है, तो लिख दो 16 पाई। ठीक है, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई n बराबर 16 पाई। तो पाई काटा और 2 एकम 2 अट्ठे 16, तो n बराबर आएगा 8 हर्ट्ज। n आ गया। n क्यों निकाला? कह तो रहे ना बेटा, n निकालने के लिए v जब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपके पास n नहीं होगा। उसके बाद बेटा दूसरा तुलना करो बच्चों। अगर हम k की तुलना करें तो k किसके बराबर? 16/40, पाई लगा देना। और k को लिख सकते हैं 2 पाई/λ बराबर 16 पाई/40। तो बच्चों अगर हम इसको काटें, पाई काट दिया, लेमडा ऊपर 2 नीचे। अगर लेमडा ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा तो इधर भी हो जाएगा 40/16। तो बच्चों यहाँ अगर निकाले मान, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो क्या आएगा? तो लेमडा बराबर आएगा 40/8। अगर हम भाग दें इसमें तो 8×5 = 40 की मिलीमीटर में आएगा बच्चों। क्या आएगा? सवाल में कह रहा है ना मिलीमीटर बच्चों, तो बेटा किस में आएगा? ये मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, 5 मिलीमीटर। आइए इसको मीटर में बदलते हैं। तो बच्चों इसको अगर हम सेंटीमीटर बदले 10 से भाग देंगे, जैसे 10 से डिवाइड करेंगे वैसे सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक बच्चों, 10 से डिवाइड देने सेंटीमीटर में बदल जाएगा, क्योंकि बेटा 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। याद रखना ये बात, ये नोट आप याद कर लेना। ठीक है, और इसमें वेग भी ज्ञात करना बच्चों। हमको क्या ज्ञात करना है? वेग का फार्मूला बताइए। ये तो दिया है y जो मीटर में। तो बच्चों वेग का फार्मूला क्या होता है? वेग बराबर होता है v बराबर n लेमडा। तो v बराबर n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 8 है, लेमडा की वैल्यू 0.5 है। तो क्या आएगा? 8×5 = 40, तो 4 आएगा बेटा। 8×5 = तो 4 क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।